ये हमारा दो पार्ट है इसके, एक अवेयरनेस, एक आपके द्वार पहुंचना। जैसे आपके थ्रू हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आइए, और हमारी परसेंटेज लगातार बढ़ रही है। अभी आप पिछले सारे इलेक्शंस देखिए जो हुए हैं उसमें परसेंटेजेस क्रॉस हुए। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी है, डीपनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी है कि लोग अपने से आगे आके वोट देने के लिए तैयार हैं। तो आपने फर्जी वोटर्स की बात की, फर्जी वोटर्स के डेमोग्राफिकली सिमिलर एंड फोटो सिमिलर दो तरीके के टूल्स हैं जिससे पकड़ते हैं। अगर स्पेसिफिक आप इंस्टेंस बताएंगे तो उसकी हम चेक करके आपको जवाब देंगे। बट our electoral rolls now are very pure and to a large extent. इस साल नवंबर दिसंबर में जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं उनमें राजस्थान भी शामिल है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से अभी मतदान की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। इस बीच खबर है कि जल्द ही चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग ने इसके संकेत दिए हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, पिछले 2 दिनों में हमने सभी क्षेत्रीय दलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों से मुलाकात की। इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य की प्रवर्तन एजेंसियों के साथ भी विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने आगे बताया कि सरकार और एजेंसियों से बात करने के बाद हमने डीएम, एसपीएस, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर और राज्य सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी समीक्षा की। राजनीतिक दलों ने बैठक में हमसे कहा कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। रुपए बांटने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की जानी चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि राजनीतिक दलों ने भी कुछ मांगे रखी हैं। इनमें जाति से जुड़े आंकड़ों का मीडिया के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग शामिल है। राजनीतिक कारणों से मतदान केंद्रों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी या फिर उन्हें बदलने पर रोक की मांग की गई। उनका कहना था कि जिन पुलिस अधिकारियों ने 3 साल की ट्रांसफर अवधि पूरी कर ली है उन्हें दोबारा उनकी पुरानी जगह पर बहाल किया जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वोटर बिना किसी डर या आशंका के मतदान केंद्र पहुंचकर वोटिंग में हिस्सा लें। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल 14 जनवरी 2024 को खत्म हो रहा है। ऐसे में यहाँ इसी साल दिसंबर तक मतदान होने की उम्मीद जताई जा रही है। 200 सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा में बहुमत के लिए 101 सीटों की जरूरत होती है। 2019 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने 100 सीटों पर जीत दर्ज की थी और बहुमत से सिर्फ 1 सीट पीछे थी। कांग्रेस को बहुजन समाज पार्टी के अलावा कुछ निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन मिला, जिसके बाद अशोक गहलोत राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 73 सीटों पर जीत मिली थी। इस चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन काफी खराब था, क्योंकि 2014 के चुनाव में उसने 163 सीटों पर कब्जा जमाया था। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।